देखो सर, दो तरह के मैनेजर मैंने इन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज आई आल्सो हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी एज वेल एज इन अ पीएसयू। तो दोनों में मुझे तजुर्बा रहा है काम करने का। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लो कि आप 6 years of experience I carry with me, and with this experience which I have, of course not very elaborate, but still I have got enough experience of working also in a private company and PSU both. मुझे आप एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, इफ टुमारो यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू आर ऑल्सो अ मैनेजर। भाई मैनेजर इज व्हाट? वन इज गेटिंग द जॉब डन, so you will also get the job done when you are DCP, you are DM, कुछ भी हो आप काम तो करवाओगे ना अपने नीचे वालों से, गोल तो अचीव करवाओगे ना, तो मैनेजर बन जाओगे। So my simple question is that what will be your approach when you deal with the co-workers, when you deal with the subordinates? Would you be liking to be little informal with them, or would you want to be completely serious, formal? प्रद्युमन गुप्ता, ड्यूटी टाइम फॉर्मल। जॉली कुमार तिवारी, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, ड्यूटी टाइम फॉर्मल। मैं सवाल चेंज करता हूं अपना, लेट मी चेंज माय क्वेश्चन बिकॉज ही इज सेइंग ड्यूटी टाइम नॉर्मल, सॉरी फॉर्मल। तिवारी जी ने बोला कि ड्यूटी के समय में फॉर्मल रहूंगा, उसके बाद मिल बैठेंगे यार दो। मैं पूछता हूं, ड्यूरिंग ड्यूटी आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, ऑन ड्यूटी यू विल बी फॉर्मल और इनफॉर्मल? ऑन ड्यूटी मैं आपको बता दूं सर, आप अपनी तरीके से देख रहे हो, यू आर सीइंग द थिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, सी द थिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। आई एम योर सबऑर्डिनेट, आई एम योर जूनियर। मेरे नजर से तो देखो, यू हैव अ जॉब, आई हैव अ जॉब। टुमारो देयर वाज अ डेथ इन माय फैमिली, टुमारो देयर वाज अ डेथ इन द फैमिली, और ये होता है कंपनी के अंदर होता है। आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन नंबर ऑफ कंपनीज, इंक्लूडिंग ये इंडस्ट्री भी जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। Yesterday somebody expired in the family, and after one day, of course next day, when you could not take the class, somebody calls you up कि सर आपकी क्लास कल की जगह परसों शिफ्ट कर दे। यही आपको समझ में आ जाता है, the other person is not interested in you at all, and they are not interested in your welfare. What all they are interested in कि अपना काम कैसे होना चाहिए। मतलब this is the classic example, a height of being idiotic in guise of being formal. आप इस बात को समझो, ये इनफॉर्मल होना नहीं है, ये ह्यूमेन होना है। दिस इज नॉट बीइंग इनफॉर्मल, दिस इज बीइंग ह्यूमेन। अगर काम के समय आप किसी से उसकी पर्सनल प्रॉब्लम पूछ लेते हो कि भैया तुम्हारे घर में, वी आर सॉरी दैट समबडी एक्सपायर्ड इन द फैमिली, डू यू रिक्वायर सम हेल्प, एंड यू विजिट, यू पे अ विजिट टू देम, इज इट बीइंग इनफॉर्मल? दिस इज नॉट बीइंग इनफॉर्मल सर, दिस इज बीइंग ह्यूमेन, एंड दिस इज बीइंग मोर कनेक्टेड विद द वर्कर। और वर्कर्स को ये चाहिए, वर्कर्स देखते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है वो कुछ बोलेंगे, भाई आप बॉस हो, वो कुछ बोलेंगे थोड़ी ना, मगर वो ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को। एंड व्हेन दे विल फील दैट देयर इज नो ह्यूमन टच, slowly slowly they will also become inhuman, and when they become inhuman, they are becoming alienated. Alienated मतलब they are withdrawing from work, they come to work as a duty। they जब आप फॉर्मल रहोगे ना, वो भी फॉर्मल हो जाएगा। If you become formal, he will also become formal. He will do his job and then he's silent. Let the company go to hell. I perform my duty from 9 to 5. That is it. Beyond that, you expect me something to do better? No, sir, I will not do. मैं अपना काम कर रहा हूं, कोई और अपना काम कर रहा है। We can do the same job with lack of energy also, with lack of enthusiasm also. भाई आए, रूटीन काम किया, हाँ भाई लिखो आर्टिकल 75 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ COM टू लोकसभा। अगला लिखो 75 क्लॉज 2, ऐसे भी तो काम हो सकता है। बट इफ आई फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल टू मी, स्लोली स्लोली आई मे बिकम एलिनेटेड फ्रॉम वर्क, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं एलिनेट हो गया ना सर, तो मैं बन जाऊंगा रोबो। आई विल बिकम अ रोबो, एंड रोबो will never give the performance which a human with a heart will give the performance। क्योंकि रोबो को तो जितना प्रोग्राम करोगे उतना ही करेगा। 10 कदम के लिए प्रोग्राम किया, 10 कदम पे रुक जाएगा। He will not take an extra inch of effort. Human take an extra inch of effort, and when they take an extra inch of effort, only when they feel that the company or they belong to the company, and the sense of belongingness depends upon manager। वो जो sense of belongingness है ना सर, वो मैनेजर पर डिपेंड करता है। आपको एक बात पता है, एक बड़ी मशहूर कहावत है that people never leave company because of company,
दे लीव कंपनी बिकॉज ऑफ द मैनेजर। और ये रियलिटी भी है, बता रहा हूं मैं आपको। जहां बॉस चेंज हुआ, अच्छा मिला तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू लीव द जॉब। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। कहते हैं लोग कि वी नेवर लेफ्ट जॉब बिकॉज ऑफ द कंपनी, वी लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ द मैनेजर। मैनेजर अगर जरूरत से ज्यादा फॉर्मल है, कोल्ड है, सुनता नहीं है, सिर्फ बोलता है, इफ द मैनेजर इज वेरी कोल्ड, ऑलवेज फॉर्मल, आप कहते हो सर somebody expired in the family, he says okay कितने दिन की छुट्टी चाहिए सर, 2 days, तीसरे दिन आ जाओगे ना, बस ये फॉर्मल है। तो अगर मैनेजर इज वेरी कोल्ड, ही इज वेरी फॉर्मल एंड ही इज अनडेमोक्रेटिक, तो सर वो आपसे काम ले ही नहीं पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू टेक जॉब फ्रॉम यू। बट वही आप हो और मैनेजर बदल गया, यू आर द सेम वर्कर, मैनेजर चेंजेस, द मैनेजर बिकम्स मोर informal, and informal doesn't mean that he will start misbehaving with you or you can misbehave with him. You can be informal and still be respectful, ठीक है। informal मतलब you discuss those things also which can be the personal problem। अब आपको रोज दिखता है बेचारा चेहरे से उसकी शेप बड़ी हुई है, टेंशन में है वो, he is apparently under tension, apparently under tension। now rule book will never say, रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि मैनेजर उसे पूछे कि भैया तेरे घर में कुछ दिक्कत तो नहीं है। But sir, being informal means this only, that I discuss those issues also, which are not my duties, which are not mentioned in the manual। मैं वो बात भी कर रहा हूं, मैं उससे पूछता हूं इधर आ, क्या हो गया, why are you so dull nowadays? तो बोलेगा कि कुछ नहीं। I say no, nothing, something is wrong, just tell me, I can guide you probably। So he will tell me that right now I am having some marital discord, or I am having some property dispute, or somebody is ill, कुछ बोलेगा। I will listen to him, I will guide him, and if that helps him, which will help him actually, then sir his enthusiasm for the work will increase। ये एक रियलिटी, इसे कहते हैं इनफॉर्मल होना। अब मैं उनसे वो बात कर रहा हूं जो मेरा काम भी नहीं है, मगर बिलीव मी, आई एम नॉट बिकमिंग डिसरेस्पेक्टफुल, आई एम नॉट बिकमिंग इन्वेजिव, एंड आई एम नॉट बिकमिंग वल्गर ऑल्सो। तो इनफॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई एम मोर नाउ डेमोक्रेटिक। मैं उनसे पूछता हूं कि यार कल तो छुट्टी थी, टुमारो, yesterday it was off, would you like to work tomorrow for one extra hour? वो कहेंगे हाँ सर, we can compensate, तो ठीक है। they feel that they are being involved, democratic and being sympathetic, these things will bring the result। अगर बॉस ये होगा ना तो रिजल्ट आएगा सर। एंड दिस ही प्रूव्ड इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, रिले टेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही प्रूव किया कि मैनेजर अगर थोड़ा इनफॉर्मल हो जाए, इफ द मैनेजर बिकम्स लिटिल इनफॉर्मल, लिटिल डेमोक्रेटिक, लिटिल सिंपैथेटिक, सिचुएशंस आर सेम, लाइटिंग बैड, वेंटिलेशन बैड, पेमेंट सेम, आउटपुट विल इंक्रीज। सिचुएशन कुछ नहीं बदली है, मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा सिंपैथेटिक हो गया है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। देखिए